हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। छट गई अंधेरा मिट गया, इस्लाम का बोलबाला हुआ और कयामत तक इस्लाम ही रहेगा। कुछ बातें कि हम क्यों करें, फायदा क्या है, वो पेश करूं। उससे पहले एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। मुर्शिद बरहक रहबर राह शरीयत सैयदी सरकार हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यक्ता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यक्ता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ाते यक्ता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आबो गिल की नूर, आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। और आपकी तलअत खुदा का आईना, आपकी तलअत खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं। और आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और इसका एक आखिरी शेर जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बल्कि हर आशिक को प्यारा लगना चाहिए, कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, सूरह दुहा उसकी एक आयत पाक है, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। क्या है, बोलिए, सुना होगा आपने। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूं। व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। और देखें, कुरान से भी मोहब्बत होनी चाहिए, कुरान से भी प्यार होना चाहिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। तो कुरान से प्यार करें, ये हुजूर से प्यार करना है। तो जिसे कुरान से मोहब्बत है वो जरूर बोलेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। बोले सुभान अल्लाह, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। एक और सूरह, सूरह आराफ, उसकी आयत में पढ़ने लगा हूं, वज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, वज़कुरू आला अल्लाहि। अगर कुरान से थोड़ा सा भी ताल्लुक होगा तो आप समझ जाएंगे ये आला क्या है। ये वो लफ्ज है जो एक सूरह में कम से कम 31 मरतबा आया, सूरह रहमान में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सूरह आराफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पा जाओ, जन्नत के हकदार हो जाओ। रब की नेमतें बेशुमार हैं। कुरान ही में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिसको हमने घर दिया ये भी मेरी नेमत है। पूछे उससे जो किराए के मकान में रहता हो,
महीना आंख बंद करते गुजर जाता है। 1 तारीख जैसे आती है, किराया चुकाने का एक बोझ होता है, लेकिन जो अपने मकान में रहता है वो इस बोझ से बचा होता है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा होता है। रब फरमाता है, मर्द हो या औरत, तुम्हारे जिन्स में से मैंने तुम्हारा जोड़ा बना दिया। बीवियों के लिए शौहर अल्लाह की नेमत, शौहर के लिए बीवियां अल्लाह की नेमत। इस बात पे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस नेमत को याद करो। जमीन का मैंने फर्श बिछा दिया जिस पे तुम चलते हो, अपनी जरूरतें पूरी करते हो, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। आसमान का शामियाना लगा दिया जिसके नीचे तुम आराम करते हो, अपनी जरूरतें पूरी करते हो, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। तुम्हारे लिए हमने आसमान से पानी उतारा, ये भी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। तुम्हारे लिए हवाओं को चलना सिखाया, ये भी तुम्हारे लिए एक नेमत है। एक मिसाल देता हूँ, एक इंसान अल्लाह न करे मजबूर हो जाए, सांस लेने में उसे तकलीफ हो जाए, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। पहले आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जब हालत नहीं संवरती तो फिर उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है। क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है? कहा डॉक्टर उसको ऑक्सीजन देगा, मशीन के जरिए से उसे सांस देता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी सांस बहाल ना हो जाए। वो वेंटिलेटर पे रहता है, मशीन के जरिए से उसे सांस दी जाती रहती है। कभी हमने गौर किया, एक दिन 48 घंटे 72 घंटे अगर वेंटिलेटर पे रहना हो, हजारों की शक्ल में बिल बनता है। वो खुदा कितना बड़ा मेहरबान है, जब से मैं पैदा हुआ जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमें वो सांस दे रहा है, कीमत कुछ नहीं मांग रहा। ये सांस भी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने औलाद दी, ये औलाद भी अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत है। अल्लाह ने दौलत दी, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रब एक जगह और इरशाद फरमाता है, वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, तुम मेरी नेमतों का शुक्र तो अदा करो, तुम मेरी नेमतों का एहसान तो मानो, तुम मेरी नेमतों का चर्चा तो करो, तुम मेरी नेमतों का जिक्र तो करो। याद रख, तू शुक्र अदा करता रहेगा, मैं अपनी नेमतें बढ़ाता रहूंगा। तू अदा करता रहेगा, मैं नेमतें इजाफा करता रहूंगा तुझ पे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक चीज और याद रखे, क्या अब बंदे को चाहिए कि वो तस्बीह लेकर के बैठ जाए और अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दे? आप देखें, अगर हम कहें मौला तेरा शुक्र है घर दिया, कितनी बार कहोगे मौला तेरा शुक्र है तूने बेटे दिए, मौला तेरा शुक्र है तूने नेक बीवी दी, मौला तेरा शुक्र है तूने खाने को रोटी दिया, मौला तेरा शुक्र है सर छुपाने को घर दिया। कितनी मर्तबा हम शुक्र करते, कभी न कभी जा करके हमारा सिलसिला टूट जाएगा, हम थक जाएंगे। रब ने भी इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तहसूहा। मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। किन किन नेमतों का तुम जिक्र करोगे, किन किन नेमतों का तुम शुक्र करोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मगर और आगे बढ़े, वही रब सूरह तकासुर में इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से बोले। बड़ा अजीब मामला है लोगों का जी। हमने लोगों की दिलचस्पी खत्म होती देखी है तकरीर से। सारी दिलचस्पी हमारी नात पाक सुनने में रह गई। ठीक है, वो इबादत है, ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह का कलाम ही पढ़ा जाता है। और एक बात सुने, तवज्जो के साथ सुने, तो तकरीर से मुमकिन है कि तब्दीली भी आ जाए। नात का वो जोश, वो जज्बा जो उछल कूद करके सुना जाता है, थोड़ी देर के बाद ज़ाइल हो जाता है। हाँ, फिर मोहब्बत में बैठ के सुने, आंखें पलके भीग जाए, गुंबदे खजरा तसव्वुर में बस जाए, कमली वाले का करम हो जाए, तो वो नात सुनने के बाद हुजूर का दीदार भी हो सकता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह
बादशाह ने कोड़े बरसाए, लहू लुहान हो गए, कुर्ता रंगीन हो गया। मुरीद ने अर्ज की, हुजूर क्या जरूरत थी कि बादशाह से आप टकरा गए, पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, पूरा कुर्ता खून में शराबोर हो गया। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया था, ले जरा ये कुर्ता उठा करके वहां तो रख दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मुरीद ने हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल का वो खून से लथपथ कुर्ता लिया था, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और चीख कर कर कहते हैं, मेरे मुर्शिद, इस कुर्ते की बरकत से मुझे मदीने वाले का दीदार नसीब हो गया। इस कुर्ते की बरकत से हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया, तूने सिर्फ एक आन के लिए मेरा कुर्ता उठाया तो मदीने वाले का दीदार हो गया। जरा सोच, मदीने वाले के नाम पे मैंने कितने कोड़े खाए हैं, मैंने मदीने वाले के कितने जलवे देखे होंगे। तो फिर इश्क और मोहब्बत ऐसा भी तो, ऐसी भी तो हो। अब जरा सुने, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। रब फरमाता है, मेरे बंदो, कयामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा। मैं तुमसे, मौला सबसे पूछेगा? हाँ, सबसे पूछूंगा। तो एक सवाल पैदा होता है, परवरदिगार आलम, दुनिया में हमने निगाह दौड़ाई, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसके पास तेरी दी हुई सारी नेमतें मौजूद हो। अगर हमने महल वाले देखे हैं तो हमने झोपड़ी में रहने वाले भी देखे हैं, हमने बगैर घर के रहने वाले भी देखे हैं। अगर हमने बेटे वाले देखे हैं तो बे औलादों को भी देखा है। अगर हमने मुर्ग बिरयानी खाते हुए देखे हैं तो नमक रोटी खाते हुए भी देखे हैं। मौला, अगर सेहतमंद नजर आया है तो बिस्तरे मर्ज पे एड़िया रगड़ने वाला भी नजर आया है। मौला, अगर जवान और बहादुर हमने देखे हैं तो कमजोर और लागर भी हमें नजर आया है। परवरदिगार, तेरी सारी नेमतें हर बंदे के पास तो नहीं पाई जा रही है, फिर तू कैसे हर बंदे के से पूछेगा? तो रब फरमाता है, सुन, घर हो या ना हो, बेटा हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, सेहत हो या ना हो, दुनिया का ऐशो आराम हो या ना हो, मगर मेरी एक नेमत ऐसी है जो दुनिया के हर इंसान के पास है, और वो कोई और नहीं, आमिना का लाडला है, मेरा महबूब है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसके किसके लिए? हर जमाने के लिए, अगलों के लिए भी, पिछलों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, पागलों के लिए भी, अकलमंदों के लिए भी, आजाद के लिए भी, गुलाम के लिए भी। अब जरा देखें ना, मदीना शरीफ का वो नूरानी शहर है और वहां का एक पागल है जो रोज हुजूर को बुलाया करता है और हुजूर उसके बुलावे पे तशरीफ लाते हैं और वो घंटों अपनी बातें हुजूर को सुनाता रहता है। हुजूर तपती धूप में उस पागल की बात को समाअत करते रहते हैं। सहाबी रसूल परेशान है कि इस पागल ने मेरे आका को परेशान कर दिया है, धूप में घंटों खड़ा कर दिया है। एक दिन बर्दाश्त ना हुआ, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिर उस पागल के बुलावे पे आप क्यों तशरीफ ले जाते हैं? उससे तो मदीना का कोई इंसान नहीं बात करना चाहता और आप बिला वजह धूप में खड़े होकर के उसकी बातें समाप्त करते रहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर, अल्लाह ने मुझे तो इसीलिए भेजा है कि जिसे जमाना ठुकरा दे उसे मोहम्मद संभाल ले। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। रब फरमाता है, उस नेमत का जिक्र करो ना। अरे अपने बेटों का जिक्र करते हो, अपने घर की जिक्र करते हो। अल्लाह ने हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग दिया है, अल्लाह ने हमें इतनी कीमती गाड़ियां दी है, अल्लाह ने हमें इतने मजबूत और इतनी तादाद में बेटे अता किए हैं। वो रब बेटा छीनना भी जानता है, वो रब महल से ला करके झोपड़ी में डालना भी जानता है, वो रब अगर माला माल करना जानता है तो तुम्हें कंगाल करके रोड पे भी लाना जानता है। मगर सुन, एक मोहम्मद अरबी की जात है, अगर तू उसका जिक्र कर ले, बे औलाद होगा तो मौला औलाद वाला बना देगा, गरीब होगा तो अल्लाह दुनिया की गुर्बत दूर कर देगा। अरे ईमान वाला है तो मोहम्मद का नाम जपता रहा, अल्लाह तेरे गुनाह नहीं देखेगा। मोहम्मद की मोहब्बत
बख्श के जन्नत अता फरमा दे। मोहम्मद की मोहब्बत में बख्श करके तुझे जन्नत अता फरमा देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए यहीं से दो चार बातें जो निहायत जरूरी है मैं बता दूं। गुलाम, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत बिलाल हबशी, हजरत बिलाल हबशी। हमने तो इस्लाम को स्टडी करके नहीं ना हासिल किया, हमने तलाश करके हासिल नहीं ना किया। हम तो कितने खुश नसीब थे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा कर दिया, दुनिया में आए और अब्बा या दादा दौड़े दौड़े मस्जिद के इमाम साहब को बुला के लाए और कहा कि चलो चल के मेरे बेटे को बता दो कि तू किसी बेदीन के घर नहीं आया है, रसूलुल्लाह के उम्मती के घर पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की सदा पुकार के बताओ कि तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। हमने आंख खोली तो इस्लामी माहौल मिला, हमने बाप को देखा तो मुसल्ला बिछाते हुए देखा, हमने माँ को देखा तो कुरान खोलते हुए देखा। उनसे देख देख करके हमें इस्लाम हासिल हो गया। लेकिन पूछो हजरत बिलाल हबशी से, पूछो हजरत फारिस के रहने वाले सलमान से, और पूछो रोम के रहने वाले सुहैब से कि उन्होंने कितनी सख्तियां इस्लाम के लिए झेली है। हजरत बिलाल का आका जो उस वक्त मालिक था, जिसके आप गुलाम थे, जब उसे खबर लगी कि बिलाल मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुका है, आग बगूला हो गया, सीख पा हो गया और कहा बिलाल गुलाम मेरा, नौकर मेरा, बात मुस्तफा की मानोगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। रस्सियों में जकड़ देता था, गरम गरम रेत पे लिटा देता था, पत्थर की सिल्ली सीने पे रख दिया करता था और उस पर चढ़ चढ़ के कूदा करता था। और हजरत बिलाल की आह आह निकला करती थी, अहद अहद की सदा होती थी। तो उमैया कहता था बिलाल दर्द हो रहा है, मैं अभी तुझे आजाद कर दूंगा, मैं अभी तेरी बंधन खोल दूंगा, मैं अभी पत्थर से उतर जाऊंगा, बस इतना कर ले, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद की बात मानना बंद कर दे, मोहम्मद का कलमा ठुकरा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये सुना तो हजरत बिलाल मुस्कुरा पड़े। उमैया को और गुस्सा तेज का उठा, कहा कि ये क्या बात हुई, मैं तुझे मारता हूँ, मैं तुझे पीटता हूँ और तू मुस्कुरा रहा है। सुने हजरत बिलाल फरमाते हैं, ए उमैया मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा कि मुझे चोट खानी पड़ रही है, मुझे दर्द हो रहा है, बल्कि मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मेरे पास तो एक ही जान है जो मोहम्मद अरबी पे कुर्बान हो रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर 100 जान भी होती तो एक एक करके मोहम्मद पे कुर्बान कर देता और मैं मोहम्मद के दामन में पनाह हासिल करता। गौर फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को किस तरह रहमतों से भर दिया। यतीमों को देखा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, गौर से सुने, हर मुआशरे में यतीम होते हैं, हमारे घर में यतीम होते हैं, लेकिन यतीमों के साथ हुजूर के सुन्नत के मुताबिक बर्ताव नहीं किया जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई यतीम बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, तुम्हारे सामने कोई यतीम हो, तुम मोहब्बत से सिर्फ उसके सर पे हाथ फेरोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके बराबर तुझे नेकियां अता करेगा, उन बालों के बराबर तेरे गुनाह माफ कर देगा, उन बालों के बराबर तेरे दर्जे बुलंद कर देगा। ये सिर्फ हाथ फेरने का अजर है। जरा गौर फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हाथ फेरो तो गुनाह माफ होंगे, नेकियां मिलेंगे, दर्जे बुलंद होंगे। लेकिन अगर मेरी सुन्नत के मुताबिक किसी यतीम की मदद करोगे, खाने को रोटी ना हो तो खाना दे दो, पहनने को कपड़ा ना हो तो पहनने के लिए कपड़े का बंदोबस्त कर दो, बीमार पड़ जाए तो दवा और इलाज करवा दो। अगर कोई गरीब यतीम की मदद करेगा तो मैं वादा करता हूं कि जन्नत में मैं उसको अपने साथ इस तरह लेकर के जाऊंगा। यतीम की। और फिर यहीं पे हुजूर ने फरमाया, बेटियां मारी जा रही थी ना, जिंदा दरगोर हो रही थी ना, लोग अपने बेटों को भी प्यार करते थे मगर बेटियों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। बुरा ना मानिएगा, कुछ न कुछ आज के दौर में भी ये बीमारी पाई जाती है।
बेटे पैदा होते हैं तो लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाइयां तकसीम की जाती है, और बेटियां पैदा होती है तो चेहरे उतर जाते हैं, अफसोस किया जाता है। कुछ ऐसे दय्यूस किस्म के भी इंसान दिखाई देते हैं, बेगैरत किस्म के जालिम मर्द दिखाई देते हैं। बेटी पैदा होती है तो बीवियों को बेटियों का ताना देख देख करके उसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। जालिम, तू भूल गया किसी मर्द या औरत के इख्तियार में नहीं है कि वो बेटा पैदा कर ले या बेटी पैदा कर ले, इसलिए कि बेटा का पैदा करना और बेटी का पैदा करना अल्लाह ने ये अपने कब्जा कुदरत में रखा है। वो जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। सिर्फ चाहे तो बेटा और बेटी दोनों अता कर दे, और ना चाहे तो कुछ भी ना दे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है ना, इस पे तो ईमान होना चाहिए ना। तो फिर उसे क्या, मुस्तफा के उम्मती हो तो मुस्तफा का पैगाम याद रखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बेटियां दी और बाप माँ ने उसकी तरबियत की। बाप माँ ने उसकी, गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है ना, तरबियत की। जवान होने के बाद शादी कर दिया तो बेटी का बाप कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह आएगा। गौर फरमाइए, कब कहा? कयामत के दिन। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। हुजूर ने फरमाया, जिसने बेटी की तरबियत की। कैसी तरबियत? जैसी तरबियत आज की जा रही। हमने मॉडर्न तालीम तो दे दिया, लेकिन मुस्तफा का कुरान नहीं पढ़ाया। हमने बेटियों को तो दुनिया की सारी तालीम दे दिया, मगर फातिमा का किरदार नहीं सिखाया। हमने बेटियों को कीमती मोबाइल तो दे ही दिया, मगर फातिमा की इफ्फते रिदा का सबक नहीं पढ़ाया। हमने बेटियों की सारी ख्वाहिशें तो पूरी कर दी, मगर उसे हव्वा की इफ्फत और सारा की अजमत नहीं बताई। आज की हमारी बेटियों का मामला ये है, आंसू खून बन करके बहने के लिए मजबूर है मुसलमान जब ये खबर पड़ता है कि आज फला जगह मुसलमान की बेटी अपने तो छोड़ो गैर कौम के लड़के के साथ भाग करके शादी कर ली है। कितने डूब मरने की बात है। ये कैसी तरबियत है? अगर हमने वैसी तरबियत कर दी होती जैसी तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताई थी, अपनी बेटी की तरबियत करो, तो जानते हो क्या होता? हसीन से हसीन आता, पैसे वाले से पैसा वाला आता, स्मार्ट से स्मार्ट आता, वेरी हैंडसम आता, मगर कनीज़े फातिमा होती, कनीज़े सैयदा ज़ैनब होती, कनीज़े कुर्रुकैया होती, कनीज़े आयशा होती, कनीज़े खदीजा होती, उसके मुंह में थूक देती और कहती, तू जानता नहीं मैं मुस्तफा की बांदी हूँ, मैं फातिमा की कनीज हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मर जाना कबूल है, मगर इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए, जब माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत वैसी करते हैं तो फिर कैसा इनकलाब पैदा होता है। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, और रोम की सल्तनत से मुजाहिदे इस्लाम ने टक्कर लेना शुरू कर दिया है। बड़ी खूरेज जंगें लड़ी जा रही है, और रूमी सिपाहियों ने एक मुजाहिदे इस्लाम को बड़ी मुश्किल से काबू पा लिया है, गिरफ्तार करके उसे कैदी बना लिया है। और उस कैदी को बड़ी गौर से रूमी बादशाह का वजीर देख रहा था कि मुश्किल से इन सिपाहियों के कब्जे में आया है। 1000 सिपाहियों ने कोशिश की है, तब एक मुसलमान गिरफ्तार हुआ है। और जब रूम के बादशाह के सामने इस मुजाहिदे इस्लाम को, जिनका नाम गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस है, पेश किया गया, तो सजा देने के लिए रूम के बादशाह ने तजवीज पेश की, फांसी को पसंद करते हो, कराही में जलना पसंद करते हो, या तलवार से कटना पसंद करते हो। जब ये कहा तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक गुजारिश है, मान लीजिए, इस नौजवान की को मत देखिए, इसकी बहादुरी का मैं शाहिद हूँ, इसकी ताकत को मैंने देखा है, अंदाजा मैंने लगाया है। अगर ये नौजवान इस्लाम छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर ले तो हमारी अस्करी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी फौजी ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए कि ये तनहा है मगर 1000 के मुकाबले में काफी है। हमारे 1000 सिपाही इसे बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार कर सके हैं। कोशिश करें कि इसका इस्लाम
इस्लाम छीन लिया जाए और इसके सीने में ईसाइयत को पैवस्त कर दिया जाए। कहो क्या सूरत है। वजीर ने उस मुजाहिद इस्लाम से कहा था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बस मेरा मुतालबा ये है कि तुम्हें इस्लाम छोड़ करके हमारे मजहब को कबूल कर लेना है। हमारे रोम का जो सबसे बड़ा रुतबा होगा वो हम तुम्हें दे देने के लिए तैयार हैं। सुनो मुसलमान के नौजवान लड़कों और मुसलमान की नौजवान बच्चियां, एक मुसलमान का और मोहम्मद के गुलाम का जवाब कैसा होना चाहिए। उस मुजाहिद इस्लाम ने पुकार के कहा था, ओ रोमी वजीर सुन ले, मुझे रुतबे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा, वो रुतबा क्या है कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मैं रसूलुल्लाह का, इससे बड़ा रुतबा और मुझे क्या चाहिए। क्या हमारी बच्चियां ये कह सकती है दोस्ती तोड़ो, दगा फरेब छोड़ो, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। आज भी ऐसा ईमान पैदा करने की जरूरत है। और बवांगे तोहल कहें, हम दुनिया में ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में मजे लेने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया कमाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करके आखिरत बचाने के लिए आए हैं। दुनिया तो जैसे गुजरती है गुजर जाएगी, उम्र 100 साल की हो ढल जाएगी, मगर ईमानो अकीदा सलामत रहा तो रब रसूल राजी हो जाएगा। आज तो ये कहना पड़ेगा ना कि मैं मुसलमान हूँ और फख्र से कहें। सोशल मीडिया पे इस्लाम को फॉलो ना करें, डिबेट पे इस्लाम को सर्च ना करें। इस्लाम को समझने के लिए बस एक बात काफी है कि मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ। अब मुझे इसमें कोई बहस नहीं है। हजरत खुज़ैमा का क्या वो वाकया उम्मत भूल सकती है कि जब रसूलुल्लाह ने एक यहूदी से सौदा किया था ऊंट का और वो यहूदी मुकर गया और उसने कहा मुहम्मद कोई गवाह है तो पेश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुज़ैमा गुजर रहे हैं, जब शोर सुना दौड़ते हुए आए, कहा ओ यहूदी सुन, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने तुझसे ऊंट खरीदा है। मामला तय हो गया। उस यहूदी ने ऊंट की कमान हुजूर के हाथों में थमा दी, पैसा ले लिया, लोग रुखसत हो गए। तो हुजूर ने हजरत खुज़ैमा से पूछा, खुज़ैमा गवाही देने के लिए मौका वारदात पे होना जरूरी है कि नहीं? गवाही कौन देगा? जहां मामला हुआ है जो देखे आंख से वही तो जाके गवाही देगा ना। जिस वक्त मैं सौदा कर रहा था तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, तो फिर तुमने गवाही कैसे दे दी? एक आशिक का जवाब सुने, एक सच्चे मुसलमान का जवाब सुने, हजरत खुज़ैमा जैसे सहाबी रसूल का जवाब सुने। हमें भी अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमाए। हजरत खुज़ैमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बात मौका वारदात की नहीं है, बात गवाही की भी नहीं है, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, बात सिर्फ आपकी तस्दीक करने की है। ऐ मेरे आका, आपने जो कहा मैंने उसे मान लिया। आपने कहा जन्नत है, तस्लीम कर लिया। आपने कहा दोज़ख है, हमने मान लिया। आपने कहा कब्र का अजाब हक है, हमने कब्र से डरना शुरू कर दिया। आपने कहा हिसाबो किताब होगा, हमने बुराइयां छोड़ दी और नेक अमल करना शुरू कर दिया। आपने कहा ये काबा अल्लाह का घर है, हमने उसे किबला बना करके सजदा करना शुरू कर दिया। आपने कहा हजरे अस्वद सिर्फ पत्थर नहीं है, जन्नती पत्थर है, अगर बोसा लोगे गुनाह खींच लेगा, तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगा। हमने उसका बोसा लेना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये तो मामूली चीज है। आपने कहा खुदा है, हमने उसे भी तस्लीम कर लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा, हमने तो देखा नहीं। और कहते क्या है? अशहदु अल्लाह इलाहा, क्या कहते हैं? अशहदु अल्लाह इलाहा, मैं गवाही देता हूं। यहां भी तो वही बात है ना, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं। ये सर झुकेगा तो सिर्फ उस मालिक के हकीकी के बारगाह में झुकेगा। मैं गवाही देता हूँ। या रसूल अल्लाह, हमने कब अल्लाह को देखा जो गवाही दे रहे हैं? आपके कहने से हमने खुदा की गवाही देना शुरू कर दिया। तो या रसूल अल्लाह, ये ऊंट तो मामूली शय है, आपने कहा खरीदा है, तो बस मैंने मान लिया कि हुजूर ने खरीदा है।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस। कहा रुतबा तो सबसे बड़ा मेरे पास है कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं। कहा चलो रुतबा नहीं चाहिए तो दौलत से खरीद लो, दौलत ले लो और अपना ईमान बेच दो, दीन छोड़ दो। आज दौलत के नशे में भाग रही है ना, आज बेटियां यही ना सोच रही हैं, कुछ ना कुछ कमी हमारे मुआशरे की भी है। बुरा लगे वापस कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो रख लीजिएगा। हमने शादी को यकीनन बहुत महंगा कर दिया। जहेज की रस्म ने मुसलमान की बेटियों को उम्र की दहलीज फलांगने पे मजबूर कर दिया। हमने शादी, बच्चियां जवान होती है और बाप सोच में फर्क होना शुरू होता है कि मैं अपनी बेटी का जहेज कैसे इकट्ठा करूं, उसके बाद फिर मैं अच्छा दामाद कहां से तलाशूं। बड़ी मुश्किलें हैं भाई, और जो मिल भी जाता है तो उसकी फरमाइश इतनी होती है कि जमीन बेच करके उसे पूरा करना पड़ता है। हम क्यों न तय करें कि आज से हम जहेज न लेंगे न जहेज देंगे। लोग कहते हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अगर हम उसका बाइकाट कर दे, नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास, हम आज से सिर्फ अपने बेटे को लेकर के आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, रोटी मिले तो खिला देना, ना मिले कोई बात नहीं है। हम सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का धूमधाम से वलीमा करके नबी की उस सुन्नत को ताजा करेंगे। बेटियों के बाप पे बोझ नहीं बनेंगे तो याद रखे बहुत हद तक ये बुराई भी कम हो जाएगी कि जहां इश्क मुआशका, फ्रेंडशिप और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जैसे ही बच्चे बालिग होंगे, शादी की उम्र होगी, जहेज का मसला नहीं होगा, वक्त पे शादी हो जाएगी, निगाहों की हिफाजत भी हो जाएगी, जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, बहकते हुए कदम अपने आप ठहर जाएंगे। कहा दौलत चाहिए, बोलो कितनी चाहिए दीन इस्लाम छोड़ने के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला ने अमर इब्ने आस ने कहा सुन, अगर अब्दुल्ला को दौलत कमानी होती तलवार लेकर के और इस्लाम का झंडा लेकर के तेरे रूम शहर में तो नहीं आता ना, मदीना का बाजार काफी था, सामान लेकर के बैठ जाता, कारोबार करता, खूब दौलत कमाता। लेकिन अब्दुल्ला ने दौलत कमाने के लिए जिहाद नहीं किया है, रसूलुल्लाह की जन्नत हासिल करने के लिए जिहाद किया। मुझे दौलत नहीं, मुझे तो रसूल खुदा की जन्नत चाहिए, मैं तो शहादत की तमन्ना लेकर के आया। जब देखा कि दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता, रुतबे से भी नहीं खरीदा जा सकता, तो जवान जल्दी कदम बहकते हैं ना देख करके, और खास करके हुस्नो जमाल को वजीर ने चुपके से बादशाह के कान में कहा, ये ऐसे नहीं मानने वाला, मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, कल इसका फैसला किया जाएगा। बादशाह बहुत मानता था वजीर को, कहा ठीक है मोहलत दी, ले गया अपने घर, अच्छे से कमरे में बिस्तर लगाया, खाना लगा दिया, कहा खाओ पियो आराम करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र ने पानी पी करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की देखे, ये ठीक है मोहब्बत की अलामत है, निशानी है, इजहार है, लेकिन नमाज भी तो मुस्तफ़ा के ने फरमाया कि मेरी मोमिन की मिराज है, मेरे आंखों की ठंडक है। आज मुसलमान नमाज से दूर हो गया, मस्जिद से दूर हो गया। आज हम दूसरों की ड्यूटी करते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हम अल्लाह की ड्यूटी करके देखें अल्लाह हमें कितना माला माल करता है। हजरत अबू इदरीस खोलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, सहाबी रसूल के शागिर्द हैं, ताबई हैं। जब मुर्शिद ऐसा मिला तो दीन की बात सीखते सीखते और सुनते सुनते कारोबार समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ दुनिया में जाऊं, तो कारोबार ठप हो गया। एक सच्ची बात है कि अब अगर आप नेकी के रास्ते पे चले ना तो शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, आजमाइशें होती हैं, अल्लाह आजमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी ठोकर खा करके भाग जाएगा, पुख्ता बन करके तो आया है ना, देखो तो आजमाता है रब। हजरत अबू इदरीस खुलानी आजमाइश हो रही है, रफ्ता रफ्ता रखा हुआ पैसा खत्म हो गया, घर का राशन भी खत्म हो गया, फाके शुरू हो गए। बीवी ने कहा देखो बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, कुछ तो करो। हजरत अबू इदरीस खुलानी निकले कि अगर कोई मजदूरी भी करवाएगा, कोई ईंट बालू भी ढूंढवाएगा तो मैं ढो दूंगा, बदले में कुछ ले आऊंगा ताकि मेरे बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त हो सके। लेकिन
शरीफ आदमी को कोई नौकरी भी जल्दी नहीं देता है। कमजोर आदमी देख करके सोचता है ये मेरा क्या काम करेगा। हजरत अबू इदरीस जोहर तक बैठे रहे इंतजार में, कोई नहीं आपको नौकरी पे ले गया, कोई मजदूरी ना मिली। तो दिल में ख्याल आया क्यों ना जब आदमी नौकर नहीं बनाता तो उस मालिक की नौकरी कर ली जाए जिसने अपना बंदा बना के नौकर बना के पैदा किया। गए दरियाए दजला के किनारे और गरम रेत पे दरियाए दजला से वजू किया, जोहर की नमाज अदा की और जोहर से लेकर के असर तक नफिल पढ़ते रहे। जोहर से लेके असर तक नफिल पढ़ते रहे। असर पढ़ करके सोचा अब तो घर जाना पड़ेगा, तो वही रेत को उठाया और अपने रुमाल में बांध लिया। क्यों? दूर से बीवी देखेगी तो समझ जाएगी कि मेरा शौहर कुछ लेके आ रहा है। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो अंदर ही से चीखने लगेगी कि आज फिर खाली हाथ आ जाएंगे, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। घर में जाऊंगा फिर मैं उसे मना लूंगा, फिर मैं उसे समझा दूंगा, थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर के करीब आए तो कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई आपकी राह नहीं तक रहा, सब घर के अंदर है। आप हैरत में सोचने लगे या अल्लाह माजरा क्या है, मेरे घर में इतनी शांति क्यों है, इतना इत्मीनान सुकून क्यों है, मेरे बच्चे किधर गए, मेरी बीवी किधर गई। जैसे ही कदम रखा बीवी ने सलामी पेश की और कहा जल्दी से आप फ्रेश हो ले, मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या कहा? खाना लगा। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे घर में तो रोटी के लिए आटा तक नहीं था, मेरी बीवी कहां से लाई है जो खाना लगा रही है। खैर मैंने मुंह हाथ धोए और वो रुमाल वहीं बगल पे रख दिया, दस्तरखान लाई बिछाई और खाना लगाना शुरू किया। तो रोटी भी आ रही है, घी भी आ रहा है, शक्कर भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। उस जमाने में जो सबसे बेहतरीन खाना हो सकता था वो सारा खाना मेरे दस्तरखान पे मौजूद था। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा सच सच बता ये तू कहां से लेकर के आई है, कोई ऐसा वैसा काम तो करके नहीं आई है कि जिससे मुझे रुसवा होना पड़े। मेरी बीवी तू तो बड़ी पाकीज़ा है, ये खाना कहां से इंतजाम कर लिया। बीवी ने कहा क्या तुझे नहीं मालूम है, ये तो तुम्हारे ही मेहरबान और करीम मालिक ने भेजा है, तुम बाद में आए हो, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे घर का राशन भेज दिया। और इतना भेजा है कि घर में रखने की जगह कम पड़ गई है। मैं हैरत में, मैंने तो किसी मालिक की नौकरी नहीं किया है, मैं तो रब की इबादत करके आ रहा हूँ, मैं तो रब की नमाज़ें पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे घर में ये सामान किसने भिजवाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना खा के जैसे फारिग हुआ बीवी ने कहा पहले सामान कम था जो रुमाल में कुछ बांध करके लेकर के आए हो। कहता कि लिखते हैं कि मेरी बीवी मेरे उठने से पहले जाकर के रुमाल को खोली, कहा अबू इदरीस ये कैसा मालिक मिला है जो तुझे गल्ले के साथ साथ हीरे भी दे के भेजा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकामा साहब किबला। नारे तकबीर। गल्ले के साथ साथ मुझे हीरे भी दे करके भेजा है। हजरत अबू इदरीस फरमाते हैं कि जैसे मैंने सुना कि मेरे रुमाल में हीरे हैं, मैं बिला इख्तियार उठा और जाके उस गर्द को देखने लगा जिसे मैंने रेत पे बांधे थे। उसे देखा, मेरा सर सजदे में झुक गया और मैंने कहा परवरदिगार तेरा करोड़ों शुक्र है, तू अपने बंदे के नौकरी की मजदूरी इस तरह अता फरमा। नमाज की पाबंदी करके देखें, आजमाइशें आएंगी दूर हो जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस नफिल नमाज भी पढ़ रहे हैं। अच्छा वो वजीर फिर अपनी बेटी के पास गया और कहा सुन हम माला माल हो जाएंगे, बादशाह हमें बड़ा इनाम और इकराम देगा अगर इस मुसलमान का हम दीन छीन लें। और सुन नौजवान है तो अल्लाह ने, तू बड़ी हसीनो जमील है और जाहिर सी बात है नौजवान के कदम को हुस्नो जमाल बड़ी जल्दी फिसला दिया करता है। जा उसके कमरे में और उसे किसी
तरीके से अपना दीवाना बना ले, अपना हमनवा कर ले, फिर जो तू कहेगी वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाप ने बेटी को एक मुसलमान के कमरे में तन्हा भेज दिया है। अब सुने, हजरत अब्दुल्ला मुसल्ले पे खड़े हैं, वो आकर के सामने खड़ी हो गई, मगर मजाल है कि हजरत अब्दुल्ला एक निगाह भी डाल दे। थोड़ी देर खड़ी रही, फिर दाएं आकर के बैठ गई। हजरत अब्दुल्ला अल्लाह की नमाज में मशगूल रहे। थोड़ी देर के बाद बाएं आकर के बैठ गई। हजरत अब्दुल्ला अब भी नमाज में मशगूल है, रकत पे रकत हो रही है, रकत पे रकत हो रही है। वजीर की बेटी कभी बाएं कभी दाएं कभी सामने पूरी रात चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि सुबह का सवेरा जब नुमदार होने लगा तो उस वजीर की बेटी ने हाथ बढ़ा के आपको छूना चाहा कि मैं टटोल करके पता करूं कि ये वाकई में इंसान है या कोई दूसरी मखलूक है। ये मुझे नजर उठा के भी नहीं देखता, जो मेरी एक झलक देखने के लिए रूम के जवान मरे जाते हैं। ये कैसा है, ये कौन सी मखलूक है? ये इस दुनिया की मखलूक तो नहीं लगती कि सारी रात मैंने इसके कमरे में गुजार दी और इसने एक निगाह उठा के भी मुझे नहीं देखा है। छूना चाहा, हजरत अब्दुल्ला ने नमाज तोड़ दी, कहा दूर रह, तुझे मालूम नहीं है मैं एक मुसलमान हूँ और तेरा मुझे छूना हराम है। ये सुना तो कहा नहीं, मैं ये टटोलना चाह रही थी कि तुम वाकई में इंसान हो या जिन्नात हो। इतना सब रात भर मैं आगे दाएं बाएं और तुमने मुझे निगाह उठा के भी नहीं देखा। कहा सुन, मैं इंसान भी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूं, रसूलुल्लाह का सहाबी भी। कहा कौन रसूल? हजरत अब्दुल्ला ने हुजूर की बातें बताई। कहा और बताओ क्या सिखाया? कहा मेरे नबी ने मुझे सिखाया खबरदार किसी गैर महरम पे निगाह भी न पड़नी चाहिए। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसे निकाह करके अपनी बीवी बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो वजीर की बेटी कहती है और कुछ बताओ अपने मजहब के बारे में, और बताओ जो तुम्हारे नबी ने सिखाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस इस्लाम का पैगाम उस खातून को सुना रहे हैं। नजरें झुकी है और उस वजीर की बेटी की आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। जब बात मुकम्मल हुई तो वजीर की बेटी ने कहा, ओ नौजवान, ये दीन तो बड़ा प्यारा दीन है जो इंसान को पाकीज़गी सिखाता है, जो निगाहों को पाक रखना सिखाता है, जो इंसान को अपनी इज्जत की हिफाजत करना सिखाता है। ओ नौजवान, जिस दीन को तू मानता है मुझे रात भी दिल करता है कि उसी दीन को मानूं। हाथ बढ़ा के मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने नबी का उम्मती बना दे। पढ़ाया, मुसलमान किया। सुबह दरवाजा जब खुला तो दरवाजे पे बाप खड़ा था अपनी बेटी से हालचाल पूछने के लिए। बताओ क्या खबर है, तुमने उसको खरीदा या नहीं खरीदा? बेटी ने जब बाप को कहते हुए सुना, कहा हट जाओ मेरी नजर के सामने से, आज से तेरा दीन अलग है, मेरा दीन अलग है। तुझे नहीं पता मैं गई थी दीन छीनने, मगर मैं दीन बेच करके उसका दीन कबूल कर आई हूँ। मैंने भी उसके नबी का कलमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुन, आज के बाद से तू मेरे लिए गैर महरम है। मुझे तो अफसोस होता है कि एक तू बाप है जो दूसरे का दीन पे खरीदने के लिए अपनी बेटियों का सौदा करता है, और एक मुसलमानों का दीन है जो सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहा और मुझे निगाह उठा के भी नहीं। ये तरबियत हम अपनी बच्चियों की करें, ये तरबियत हम अपने बच्चों की करें। आज जमाना बड़ी इस्लाम के खिलाफ चाले चल चुका है, बड़ी कुफरी ताकतें इकट्ठी हो चुकी है। कभी इस्लाम पे निशाना, कभी मुसलमान पे निशाना, कभी हमारी इज्जत पे निशाना, कभी हमारे नबी की सुन्नत पे निशाना। अब तो हद हो जाती है कि कुछ कुत्ते नबी की जात में भी भौंकने लगते हैं, माँ आयशा की शान में भी भौंकने लगते हैं। बस एक तरीका है, सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए, ये सोच करके जिए कि कोई हमें मौत से पहले मार नहीं सकता और मौत आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। मौत से पहले कोई, और मौत आ जाए तो कोई, लेकिन वो मौत कितनी मुबारक हो कि ईमान पे खात्मा हो रहा। याद रखे, रिवायतों में आता है कि जांकनी का वक्त है ना, खत्म कर दिया कि बढ़ा सकते, 10 मिनट और बढ़ा सकते। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका
जांकनी का वक्त बड़ा खतरनाक होता है, मौत की सख्ती है ना, उसे देखे जिसकी रूह निकल रही है। बाप भी सामने खड़ा आंसू बहा रहा होता है, माँ भी रो रही होती है, भाई बहन कुछ नहीं कर रहा होता। बड़ी तकलीफ दे हालत होती है। दोस्त अहबाब और ऐसे खतरनाक वक्त में जुबान सूख रही होती है। इसीलिए हुक्म है कि मरने वाले को कतरा कतरा ही सही, चमचा चमचा ही सही, उसे पानी पिलाते रहो, और बेहतर हो तो आबे जमजम पिलाते रहो। जानते हैं क्यों? ऐसे नाजुक वक्त में इब्लीस आता है। कौन आता है? शैतान आता है, जिसके एक हाथ में दूध का गिलास होता है, दूसरे हाथ में शरबत का गिलास होता है। लोग उसे नहीं देखते, मगर मरने वाला मरने से पहले उसे देख रहा होता है। और फिर वो इब्लीस कहता है, प्यास लगी है, मैं तुझे दूध का भी गिलास दे दूंगा, मैं तुझे शरबत का भी गिलास दे दूंगा, बस मेरी बात मान ले, कह दे कि खुदा नहीं है, कहे माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इब्लीस कहता है, बस मेरी एक बात मान ले कि खुदा नहीं है, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा, दूध का शरबत दूंगा, ये शरबत भी दे दूंगा। इंसान का अगर ईमान और अकीदा कमजोर होता है, उसकी बात में आ जाता है। जैसे उसकी बात मान करके खुदा की खुदाई का इनकार करता है, इब्लीस भागने लगता और कहता है, जा मेरा काम बन गया, मैं तुझे शरबत पिलाने नहीं आया था, अपना बनाने आया था, अपनी जमात में शामिल करने आया था। मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, अब आज के बाद से तू भी मेरे साथ जहन्नम में चले जा। समझ गए? लेकिन जिसका ईमान मजबूत होता है, अकीदा दुरुस्त होता है, नबी का सच्चा गुलाम होता है, उधर शैतान आता है, इधर मदीने वाले का जलवा नजर आता है, मेरे प्यारे आका की तलअत नजर आती है। ताजुश शरिया फरमाते हैं, आपकी तलअत को देखा जान दी। सुने, उधर शैतान बहकाने की सूरत कोशिश करता है, इधर मदीने वाले आका का जलवा नजर आता है, और वहां से सदा आती है, खबरदार, तुझे उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, तेरा नबी तुझे सहारा देने के लिए काफी है। देख तारा इधर, और तेरी रूह बड़ी आसानी से निकल जाएगी। एक आशिक मदीने की तरफ रुख करता है, और रूह कफ़से उनसुनी से परवाज कर जाती है। मरते वक्त अगर आसानी होती है तो रुखे ज़ेबाए यार देख करके आसानी, और फिर वही जिसका खात्मा ईमान पे होता है, कब्र में पहुंचे तो कब्र में सबसे तो 3 सवाल होंगे ना, सबसे 3 सवाल होंगे कि नहीं? मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, सबसे होना है लाज़मी। 3 ही सवाल, जवाब भी सबको मालूम है, लेकिन सब नहीं दे पाएगा। देगा वही जिसका खात्मा ईमान पे हुआ, जिसका खात्मा ईमानो अकीदे के साथ हुआ, वही कहेगा। फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का, वो कहेगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? कहा कि दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और फिर फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस जात के बारे में क्या कहते हैं? इस जात के बारे में अब 2 बातें आ गई, और यही मैं आपको लाना चाहता था। जब वो इशारा करेंगे तो हुजूर का जलवा ज़ेबा सामने होगा। हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा हुजूर होंगे। अब मैं आपसे और पूरी दुनिया से एक सवाल, एक वक्त में एक आदमी तो इंतकाल नहीं करता, बोले? बहुत बड़ी दुनिया है ना, अरबों की तादाद में मुसलमान है कि नहीं है? 56 या 57 तो मुस्लिम मुल्क है ना? रोज लोग इंतकाल करते हैं, रोज लोग कब्र में दाखिल किए जाते हैं, रोज उनसे फरिश्ते सवाल करते हैं। अगर मान लिया जाए एक मुख्तसर तादाद के रोज 1 लाख लोग इंतकाल करते हैं, तो 1 लाख लोगों से सवाल किया जाएगा ना, है ना? अब फरमाए, जमाना कहता है ये हुजूर कुछ नहीं है, माज़अल्लाह, मेरा अकीदा तो ये है कि आपकी खातिर बनाए 2 जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं।
कहा ये सारा जहां बल्कि मैदान हश्र भी अगर कायम होगा तो जाते मुस्तफा की शान दिखलाने के लिए, वरना रब को तो सब पता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। किसी हिसाब की जरूरत नहीं, किसी कयामत की जरूरत नहीं, किसी मैदान हश्र की जरूरत नहीं, किसी पुलसरात से गुजरने की जरूरत नहीं, बल्कि रब मरते के साथ जहन्नमी को जहन्नम में फेंक दे, जन्नती को जन्नत पहुंचा दे, मामला खत्म हो जाएगा। मगर बरेली के ताजदार ने कहा फकत इतना सबब है इन कादे बस में महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने। वहां तो लोग मान लेंगे, तो 1 लाख लोग और सबकी कब्र में हुजूर का जलवा। समझ में आ रहा है? होगा ना, होगा ना। हुजूर ने फरमाया कि जिसने बेटियों की तरबियत किया, बेटियों की तरबियत किया, जवान होने के बाद शादी कर दिया, मेरा वो उम्मती उस बेटी का बाप कयामत के दिन मेरे साथ इकट्ठे इस तरह आए। कयामत के दिन मेरे साथ इकट्ठे, समझ रहे, इकट्ठे। सहाबी रसूल रिवायत बयान करते और फरमाते हैं कि हुजूर ने अपनी इन दोनों उंगलियों को मिला दिया, मिला दिया था, इकट्ठे इस तरह आएंगे। क्या मतलब? सहाबी अर्ज करते हैं कि हुजूर बताना चाह रहे हैं कि वो बेटी का बाप जिसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत किया होगा, बेटी की शादी कर दिया होगा, कयामत जन्नत में नहीं, कयामत से मेरे साथ होगा, मैदान हश्र से मेरे साथ होगा, मैदान महशर में जहां होगा मेरे साथ इस तरह आएगा, यहां तक कि जन्नत में भी इसी तरह मेरे साथ होगा। तो कहना ये चाहते हैं हुजूर कि इस तरह होगा, गोया के उनके दरमियान तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। अब जमाना बताए, 1 बेटी का बाप तो है नहीं, 2 बेटी का बाप तो है नहीं, 3 बेटी का बाप तो नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की है। हर जमाने में ऐसे माँ बाप हुए हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश किया है, जिन्होंने अपनी बेटियों को रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ाया है, हुजूर की बातें सिखाई है, अम्मी आयशा का तरीका बताया है, फातिमा का किरदार सिखाया है। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में बाप हैं, वो सब हुजूर के साथ ऐसे होंगे। हुजूर फरमा रहे हैं, सुनो मैं कह रहा हूं कि इस तरह इकट्ठे होंगे, मैं तन्हा हूंगा और हर बेटी का बाप समझ रहा होगा कि हुजूर मेरे ही साथ हैं और मैं हुजूर के साथ फिर रहा हूं। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, वही यक्ता वही ताहा, वही यासीन वही मुजम्मिल। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरे आका अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, हाकिम भी हैं और खातिम भी हैं, रब के महबूब भी हैं, नबियों के इमाम भी हैं, रसूलों के सरदार भी हैं। वो नबी मक्के में 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन पैदा हुआ। सारा मक्का ही नहीं पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। हज़रत आमिना खुद फरमाती है कि मैंने हज़रत जिब्रील को देखा, 3 झंडा लेकर के वो जमीन पे उतरे, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक, मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम, और एक झंडा काबे की छत पे नस्ब कर दिया। बता दिया ओ जमाने वालों सुन लो, ये सिर्फ अरब का नबी बनकर के नहीं आया, ये सिर्फ मक्के का नबी बनकर के नहीं आया, ये अल्लाह का आखिरी नबी ताजदार खत्म नबूवत जलवागर हो रहा है। इसके बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला है। अब नबूवत रहेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दीन रहेगा, तो इसी आमना के लाडले का, और इनका दीन पूरब से लेकर के पश्चिम तक और शुमाल से लेकर के जुनूब तक फैलेगा, और इसके मानने वाले काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा कर रहे हैं। और हजरत आमिना फरमाती है कि ये तो 1 और 3 लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे पास आई जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और उन्होंने कहा बखिन बखिन आमिना, आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। तेरी गोद में सिर्फ तेरा लाल नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों जहां का ताजदार आने वाला है।
तो मैं और मैंने कहा तुम कौन हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं मरियम इब्ने इमरान ईसा की माँ हूँ। ये आसिया है फिरौन की बीवी और ये हव्वा है हजरत आदम की बीवी। अब एक सवाल पैदा होता है, यही बात खत्म हो जाएगी। एक सवाल पैदा होता है कि यही तीन खातून क्यों आई? आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। हजरत आदम अगरचे अबुल बशर है, लेकिन मेरे आका खैरुल बशर हैं। और हजरत आदम ने अपने बेटे हजरत शीश से कहा था, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर रब को राजी करना है तो मोहम्मद का नाम जपते रहना, मोहम्मद के नाम का वसीला लेते रहना, इसलिए कि ये वो मोहम्मद है जिसका नाम मैंने अर्श के पाए पे देखा है, जन्नत के दरख्त के पत्ते पत्ते पे देखा है, जन्नत के हर एक दरवाजे पे लिखा हुआ देखा है, गुलमान के सीने पे भी, हूरों की पुतलियों में भी देखा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां रब ने अपना नाम लिखा हो और अपने महबूब मोहम्मद का नाम ना लिखा हो। हजरत आदम, उनकी बीवी हजरत हव्वा, तो ये तो माँ भी है ना, तो माँ की हैसियत से आ गए। हजरत मरियम क्यों आई? हजरत आसिया क्यों आई? बड़ी लतीफ बात है। हजरत मरियम दुनिया की वो पाकीज़ा और तन्हा खातून है कि जो कुंवारी माँ बनी। जो कुंवारी माँ समझते हैं आप? कि जिसका निकाह ना हुआ हो, जिसकी शादी ना हुई हो और वो माँ बन जाए। हैं? लोग कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। सुने, हजरत मरियम बाग में टहलने के लिए गई। हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। इंसानी शक्ल में मसला हल हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि नूर नूर बन करके ही आए, बल्कि अगर इंसानों के पास आना हो तो बशरियत का लिबास पहन करके आता है, और जब नूरियों में जाना हो तो बशरियत का लिबास उतार करके जाता है। मेरे आका की ये दोनों शाने मुलाहिजा फरमाए। मेरे आका नूर हैं। सबसे पहले अल्लाह ने आपके नूर को पैदा फरमाया, और जब बंदों में भेजा तो बशरियत का लिबास पहना करके भेजा, और मेराज की रात जब अपने अर्श पे बुलाया तो फिर लिबास बशर उतार करके मलकूती लिबास पहनाया, नूरी लिबास पहनाया। यही सबब है कि मकामे सिदरा पे हजरत जिब्रील ठहर जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मजाल नहीं है कि मैं इससे आगे बढ़ सकूं, अब इसके आगे आप खुद तशरीफ ले जाए। है ना? तो हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में और कहा, ए मरियम, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुझे बेटा दूं। क्या करूं? मैं तुझे बेटा कौन देता है? कोई इंसान तो नहीं देता, कोई फरिश्ता तो नहीं देता। बेटा जिसको देता है अल्लाह देता है। हजरत जिब्रील ने ये क्यों कहा कि मैं तुझे बेटा दूं? मसला कुरान ने हल कर दिया। जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, रब ये चाहता है, जिब्रील को भेजा है, जाके कह दो कि मैं तुझे दम करूंगा और अल्लाह तुझे बेटा दे देगा मेरे जरिए से। हजरत जिब्रील ने फूका और हजरत मरियम हमल से भी हो गई। थोड़ी देर में बच्चा भी पैदा हो गया। एक दिन का बच्चा लेकर हजरत मरियम जब अपने मोहल्ले में पलटती है, गांव के लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, ये मरियम तूने क्या कर दिया? तेरी माँ बड़ी पाकीज़ा थी, तेरा बाप बड़ा पाक दामन था, और ये तू कहां से बेटा उठा के ले आए? ये बच्चा कहां से ले आई? हजरत मरियम दिल फफोले जल उठे और दिल तड़प गया। परवरदिगार, ये मेरी इफ्फत पे, मेरी इज्जत पे उंगली उठा रहे हैं। मैं अगर इसे किससे बताऊं, मैं जो पीता है वो वाकया बताऊं तो ये तो मानेंगे नहीं। अल्लाह को प्यार आया, कहा ऐ जिब्रील जाओ मेरी मरियम से कह दो तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस रब ने तुझे बेटा दिया है वही रब तुझे बेइज्जती से बचाएगा भी। तुझे जो कहना है अपने बेटे की तरफ इशारा कर दे। अब तेरा बेटा जाने और मैं जाने, तेरा बेटा जाने। और हजरत मरियम ये नहीं कहा ऐ जिब्रील ये एक दिन का बच्चा कैसे बोलेगा?
वो क्या बोलेगा? हजरत मरियम जानती थी कि जब जिब्रील के फूंकने से मुझे बेटा हमल में ठहर सकता है और फिर पैदा हो सकता है, तो फिर अल्लाह के कहने से मेरा एक दिन का बेटा बोलेगा भी, और बोले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बोलते हैं, इन्नी अबदुल्लाह आतियनल किताबा वजअलनी नबिय्या। ऐ लोगों देखो, मैं सिर्फ मरियम का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा भी हूँ। मैं सिर्फ मरियम का बच्चा ही नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ। मैं सिर्फ बिना बाप का बच्चा ही नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह ने मुझे किताब ही इंजील की शक्ल में अता फरमाई है। जब एक दिन के बच्चे ने बोला तो सारे मोहल्ले वाले ने बचपने में आपको नबी मान लिया। हजरत मरियम वो है खातून जिसका निकाह नहीं हुआ, रब ने फैसला कर दिया, मरियम तूने मेरे नबी को पाला है, बदले में मैं तुझे अपने महबूब के निकाह में जगह दूंगा। हजरत मरियम का निकाह हश्र में कयामत के दिन हुजूर से किया जाएगा। हजरत आसिया मालूम है कौन है? बाबू तवज्जो थोड़ी सी। हजरत आसिया कौन? हैरत होगी, हैरत होगी। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को भी पता नहीं है कि हजरत फातिमा कौन है। इंटर कर लेने वाले हमारे बच्चों को भी पता नहीं है कि हुजूर की बेटियां कितनी हैं। अगर उनसे पूछ ले कि हुजूर के 4 सबसे प्यारे सहाबा कौन है, पसीना आने लगता है। क्या हम कहां जा रहे हैं? वक्त बहुत है, दिलचस्पी नहीं। 12 बजे रात तक हम नेट से चिपके रहते हैं, तमाशेबाजी करते रहते हैं, गाने और फिल्मी ड्रामे देखते रहते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो सीखो कि हुजूर की बेटियां कितनी हैं, उनके नाम कितने हैं, हुजूर की बीवियां कितनी हैं, हुजूर के सहाबा कितने हैं, हुजूर के ससुर कौन है, हुजूर के दामाद कौन है, हुजूर के नवासे कौन है, हुजूर की नवासिया कौन है, हुजूर मक्के में कितने बरस रहे, मदीना कब हिजरत करके आए, और मदीना हिजरत करने से पहले क्या था, और फिर मदीना की शान क्या अल्लाह ने बढ़ाई है। ये भी मोहब्बत रसूल के इजहार का एक तरीका है। हजरत आसिया कौन है? अपने वक्त के एक मगरूर इंसान, मगरूर बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, फिरौन की बीवी आसिया। फिरौन की बीवी, जरा गौर फरमाए माँ बहने भी, कोई जरूरी नहीं है कि शौहर की हर बात मानी जाए। शौहर की वो बात मानी जाएगी जो शरीयत के मुताबिक होगी। शौहर हो, माँ हो, बाप हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात करता हो तो उसकी आंख में आंख डाल के कहो, तुझे नहीं खबर है अल्लाह का ये हुक्म है, रसूलुल्लाह का ये फरमान है, दीन का ये पैगाम है। इसलिए कि हक बात मुंह पे बोलनी चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हजरत आसिया शौहर अल्लाह की खुदाई का दावा कर चुका है और अल्लाह के पैगंबर को कत्ल करने की साजिशें कर चुका है, कोशिशें कर करके नाकाम हो चुका है, मगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो वही फिरौन की बीवी आसिया मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। वक्त के बादशाह की बीवी थी ना। अल्लाह ने फैसला फरमाया, दुनिया में तो तुझे इज्जत मिली है, आखिरत में भी इज्जत दूंगा कि मैं तुझे अपने महबूब के निकाह में दे करके महबूब की बीवी बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हजरत आसिया आ रही है, हजरत मरियम आ रही है, हजरत हव्वा आ रही है। पता ये चला मुसलमानों, अगर इज्जत दुनिया की चाहिए, आखिरत कामयाबी की चाहिए, तो अल्लाह की अजीम नेमत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरे करें, आपके चर्चे करें, आपकी आमद का जश्न मनाएं, मिलादे मुस्तफा से अपने मोहल्ले को जगमग करें और 12 रबीउल अव्वल को दुरूद की मजलिसें कायम करें। जुलूस निकले तो उसमें शिरकत करें और ये सोच करके निकले, या खुदा तेरे महबूब का मिलाद मना रहे हैं, तेरे महबूब के जुलूस में शामिल हो रहे हैं, परवरदिगार आलम इसे हमारी निजात का जरिया बना दे। इसलिए कि ये वो तेरा महबूब है कि दुश्मन भी अगर की खुशियां मनाता है तो तू उसे भी अजर देता है। हम तो तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वाले। परवरदिगार आलम हमें और आपके बातों पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अपने महबूब के सदक़े में दीन और दुनिया की कामयाबियां और भलाइयां नसीब फरमाए, हमारी मुरादें कबूल व मकबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
दौराने अगर कोई ऐसा जुमला निकला जिससे ईमानी गिरफ्त होती है, इस्तिग़फ़ार पढ़े बुलंद आवाज से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े होइए, सलात